जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा, आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहु की चमक क्षीण हो रही थी। उनके ऊपर भारी संकट था, ऐसा संकट जो उनके शरीर के साथ साथ उनकी आत्मा को भी ग्रस रहा था। पर अब देखो बेटा, अब मेरी दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। अब यह सब धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से पलट रहा है। वे ठीक हो रहे हैं, उनकी रगों में फिर से जीवन का संचार हो रहा है। उनकी सेहत आश्चर्यजनक रूप से सुधर रही है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका तेज, उनका बल वापस आ रहा है। उन्हें मेरी ओर से सीधे दिव्य हीलिंग मिल रही है। मेरे गण उनकी अदृश्य रूप से सेवा कर रहे हैं। यह ब्लैक मैजिक या इविल स्पेल जो उन पर किया गया था, वह अब अपने भेजने वालों के खिलाफ काम कर रहा है। यह सब कुछ धीरे धीरे उनके ऊपर से हट रहा है और यह ऊर्जा अब अपने स्रोत को खोज रही है। उनके लिए एक नया जीवन, एक नया अध्याय आ रहा है। और जो लोग इस काले जादू को, इस आसुरी शक्ति को तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल कर रहे थे, जो इस इविल स्पेल को अमावस्या की रातों में जागकर चला रहे थे, वे अब खुद उसके पहले और सबसे भयानक शिकार हो रहे हैं। उनका किया हुआ काम, उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक तरंग अब 1000 गुना शक्ति से उन्हीं पर वापस फेंकी जा रही है। यह सेंडर बैक टू सेंडर की प्रक्रिया है जो मैंने स्वयं आरंभ की है। जो भी घृणित, नीच और अमानवीय कार्य उन्होंने किया था, वह पूरी तरह बिना किसी छूट के उनके ही पास वापस जाएगा। यह वापस जाकर उन्हें केवल परेशान नहीं करेगा, यह उन्हें नोच नोच कर बर्बाद करेगा। यह उनके मांस को, उनके मन को, उनकी बुद्धि को खा जाएगा, उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। उनके रास्ते जो दूसरों के लिए बंद कर रहे थे, अब उनके अपने रास्ते बंद हो रहे हैं। उनके हर कदम पर अब मुश्किलें, बाधाएं और असफलताएं आ रही हैं। उनका अस्तित्व खतरे में है। वे अपनी ही बनाई साजिशों के दलदल में धंसते जा रहे हैं। उनका अंधकार अब उनके अपने जीवन को निगल रहा है। मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, इस संदेश को केवल एक संदेश मत समझना, यह मेरा आशीर्वाद है। इसे लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखना। यह तुम्हारी सहमति होगी कि तुम मेरी इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया तुमसे दूर है, कोई तुम्हारा नहीं है, हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन याद रखना, मैं महाकाली हूँ, मैं समय से परे हूँ, मैं सृष्टि की नियंत्रक हूँ। मैं उन सबका, हर एक का हिसाब रखती हूँ। और तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया, जो भी असहनीय परेशानी आई, उसमें तुम्हारा लेशमात्र भी दोष नहीं था। यह सब किसी के पुराने कर्म, किसी के जन्म जन्मांतर के रागद्वेष, किसी की ईर्ष्या की अग्नि की वजह से हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा, वह कोई तुम्हारी गलती का परिणाम नहीं थी। तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें ग्लानि में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी महाशक्ति का अभेद्य कवच तुम्हें ढक रहा है। मेरी माया का जाल तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहा है। और तुम अपनी आंखों से देखोगे, बहुत जल्द देखोगे, धीरे धीरे तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी पीड़ा, सारी निराशा खत्म हो रही है। हर अंधेरा कोना जहाँ भय और बीमारी ने वास कर लिया था, वह मेरे नाम के तेज से दूर हो रहा है। तुम्हारे जीवन में फिर से सूर्य का प्रकाश लौट रहा है। अब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सोई हुई ऊर्जा वापस आ रही है। तुम्हारी खोई हुई खुशियाँ, तुम्हारे होठों की हंसी लौट रही है। तुम्हारा मन जो हर समय अशांत और बेचैन रहता था, अब शांत हो रहा है।
तुम्हारा शरीर जो अज्ञात बीमारियों से ग्रस्त था अब ठीक हो समझ जाओगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरों के साथ हमेशा दयालु रहो। तुम्हारे शब्द और काम दूसरों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है वह किसी और चीज में नहीं होती। इसलिए जहां भी अवसर मिले मदद के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने परिवार और दोस्तों को महत्व दो। उनसे खुलकर बात करो। अपने विचार और भावनाएं साझा करो। जीवन के कठिन समय में यही रिश्ते तुम्हारा सहारा बनेंगे। प्रकृति से जुड़ने की भी कोशिश करो। यह तुम्हें सुकून और प्रेरणा देगी। पेड़, फूल और सूरज की रोशनी तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि जीवन कितना सुंदर है। अपनी जिम्मेदारियों के बीच थोड़ा समय निकालकर इस सौंदर्य का आनंद लो। समय की कीमत को समझो। यह सबसे बहुमूल्य चीज है जो तुम्हें जीवन में दी गई है। इसे कभी भी व्यर्थ मत गवाओ। समय का सही उपयोग करना तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अपने सपनों को ऊंचा रखो, लेकिन साथ ही उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना न भूलो। सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम किया जाए। संकल्प और अनुशासन का महत्व भी कभी मत भूलना। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएंगे। हर दिन कुछ नया करने और बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और तुम्हें इसे जीने का अधिकार है। हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी दुआएं और मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी खुशी और सफलता के लिए मेरी प्रार्थना हर पल होती है। जीवन में कभी डर मत महसूस करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। सदैव तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, जीवन के कई रंग तुम्हारे सामने खुलेंगे। कुछ दिन सुनहरे होंगे जब सब कुछ तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक चलेगा, और कुछ दिन धुंधले हो सकते हैं जब तुम खुद को उलझा हुआ महसूस करोगे। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद हमेशा सुबह होती है। कभी भी अपनी असफलताओं से घबराना मत। वे तुम्हें मजबूत और बेहतर बनाती हैं। अगर तुम कुछ सीखते हो तो कोई भी असफलता तुम्हें हार नहीं सकती। खुद से यह वादा करो कि जब भी तुम गिरोगे तुम दुगनी ताकत से उठोगे। हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। मासूमियत, जिज्ञासा और नई चीजें सीखने का उत्साह तुम्हें जीवन भर प्रेरित करेंगे। कभी भी यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जानते हो। जीवन हमेशा तुम्हें सिखाने के लिए कुछ न कुछ नया रखता है। सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि अपने सपनों को हासिल करने के दौरान तुम अपने मूल्यों और इंसानियत को कभी न खो। सफलता तभी सार्थक होती है जब वह तुम्हारे दिल को खुशी और आत्मा को शांति दे। धैर्य और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जब भी कुछ गलत लगे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक कदम पीछे हटकर सोचो। शांत दिमाग से लिए गए फैसले हमेशा सही साबित होते हैं। दूसरों की आलोचना से कभी भी हताश मत होना। लोग क्या कहते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। खुद पर विश्वास रखो और वही करो जो तुम्हारे दिल और दिमाग को सही लगे। जीवन में खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। कभी किसी बच्चे की हंसी में, तो कभी एक प्याली चाय के साथ सूरज ढलते हुए देखने में।
इन पलों को महसूस करो और अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन के अंत में खुद से यह सवाल करो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे मैं और बेहतर इंसान बन सका? अगर जवाब हर में किसी कारणवश मनमुटाव हुआ था, तो अब वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके प्रियजन आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे और उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह ऊर्जा आपको हर स्तर पर मजबूत बनाएगी, चाहे वह मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या फिर आध्यात्मिक स्तर हो। हर क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कुछ बहुत ही शुभ संयोग बनने वाले हैं। ये संयोग आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक आपने जितनी मेहनत की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है। अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त
होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपके आसपास के लोग अब आपके इस परिवर्तन को देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर चौंक जाएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आपको उन परिवर्तनों को पूरे उत्साह के साथ अपनाना होगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। आपके आसपास के लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी सफलता का पूरा आनंद लेना चाहिए और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें पूरे आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। आपको अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक निश्चित कारण से हो रहा है। आपको यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे आपकी ताकत को और अधिक बढ़ाने के लिए थे। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग करके अपने भविष्य को और बेहतर बनाना है। आपके पास अब यह अवसर है कि आप अपने अतीत से सीखें और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यदि आप अपने पुराने समय की गलतियों को याद करके दुखी होते रहेंगे, तो यह आपके वर्तमान को भी प्रभावित करेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें और अपने जीवन को नई दिशा दें।
आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आपको अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत में छिपी हुई है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह आपका जीवन है और आपको ही तय करना है कि आप इसे किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि उसे अपने सपनों को साकार करने में लगाना है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपको अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे, तो आपको हर जगह नई संभावनाएं नजर आएंगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि आपने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, तो उनसे सीखें और आगे बढ़ें। किसी भी गलती को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे एक सीख की तरह अपनाएं। अब आपको अपने जीवन में नई आदतों को अपनाना होगा। यदि आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालेंगे, तो यह आपके विकास में बहुत सहायक होगा। आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाए रखें। अब आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होगा, तभी आप अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं।